नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। हमारी स्टोरी चल रही थी मैन ईटर टाइगर्स की, वो स्टोरी, वो वाले मैन ईटर टाइगर जिन्होंने यहाँ तो मैन ईटिंग की थी, यहाँ मैन किलिंग की थी। और ये सब जो टाइगर्स थे, ये सब जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर समय समय पर स्टैब्लिश हुए थे। और इनके स्टैब्लिश होने पर मैंने सब टाइगर्स की एक एक आपको बात बताई है पूरे ऑनेस्टली। और ये जो हमारी स्टोरी है, ये स्टोरी चल रही है मैन ईटर टाइगर ऑफ खिनानोली। खिनानोली वो रेस्ट हाउस जो कि वीआईपी रेस्ट हाउस है और ये जिम कॉर्बेट पार्क के अंतर्गत आता है। और ये इसका पार्ट 3 है। और पार्ट 2 में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक पार्टी जो कि चली थी ढिकाला से 5 हाथियों के साथ में, और एक पार्टी चली 2 हाथियों के साथ में खिनानोली से, और उन सबको मिलकर के गेठिया राव के पुल पर एकत्रित होना था। लेकिन इन बिटवीन जो डेविड हंट था, उसके साथ क्या घटना हुई, वो उसके साथ क्या बीता, क्या हुआ, वो मैं आपको बताता हूं अभी। साथियों, जो डेविड, वो जब एक उल्लू के फेर में एक पहाड़ी को उतर के आगे बढ़ गया, तो उसके जो 2 साथी थे, एक मिस्टर मंट और एक मिस्टर स्टीफन, उन्होंने उसको आवाज देकर कहा कि अब हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि इन झाड़ियों में टकरे मारते फिरे, हमारा चलना भी दूभर है इन झाड़ियों में। तो वो उन्होंने उसको बुलाया, लेकिन शायद ही उसके बहरे कानों में आवाज पड़ी और उल्लू का दीवाना हंट आगे बढ़ता ही चला गया। अब यहाँ पर एक मजे की बात बता दूं कि पार्टी जब ये मोटा साल से चली थी साथियों, जैसे कि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया कि जब ये जंगल में एंटर हुए थे, उसके थोड़ी देर के बाद ही वहां पर काकड़ की एक काल हुई थी। काकड़ की काल तो साथियों 100% तक ठीक नहीं होती। ये काकड़ की जो काल होती है, ये इतनी ट्रस्टेबल नहीं होती, क्योंकि ये सांप को देखकर भी बोलता है, ये अजगर को देख के बोलता है, ये लेपर्ड को देख के बोलता है, यहाँ तक कि इंसानों को देखकर भी बोलता है, और वहां पे येलो थ्रोट मार्टिन मिलता है, उसको देख कर भी बोल पड़ता है। लेकिन उसके बाद में इनको जब चीतल की जब इनको सुनाई दी थी आवाज, मोटा साल मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये देखो जैसे ये ठूठ खड़ा है एक, ऐसे ही इससे भारी एक ठूठ है जंगल के अंदर, उसको मोटा साल बोलते हैं। ऐसा ही है, लेकिन ये तो बहुत हल्का है, इससे 10 गुना मोटा होगा साथियों, इतना मोटा वो पेड़ था। कभी बिजली गिरने से वो खत्म हो गया था, लेकिन उसका ऐसे हाइट 20 से 30 फुट की हाइट का वो ठूठ बच गया था दोस्तों। खैर, जब चीतल भी पुकार रहे थे तो उनको समझ आना चाहिए था कि ये टाइगर की बारे में सूचना दे रहे हैं। और जबकि उनके साथ एक काफी अनुभवी गार्ड था जिसका नाम हरक सिंह था। और हरक सिंह ने एक अच्छा काम तो ये करा कि उन सबको इकट्ठा कर लिया। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम 5-6 जने, वो तो 16-17 जने थे, अगर हम 5-6 जने खूब मजबूती के साथ इकट्ठे होकर चलें, तो एक बार तो जो मैन ईटर टाइगर होता है वो भी पीछे हट जाता है, वो भी अटैक करने की हिम्मत नहीं करता है। और यहाँ पे तो 16-17 जने थे और सब इकट्ठे होकर चले, तो मेरे को जान पड़ता है कि टाइगर ने इनको ऊपर अटैक ही नहीं किया इसी वजह से। लेकिन वो उसने पीछा जरूर करा, वो पीछा करता चला गया, इनका पीछा करता चला गया। और टाइगर की छिपने की आदत जो होती है, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि टाइगर की आदत छिपने की होती है। और उसका जो कलर होता है कैमोफ्लेज का, वो जो उसके स्ट्रिप्स होती हैं, वो स्ट्रिप्स जो चक्रमत की झाड़ियां होती हैं, लेंटाना की झाड़ियां होती हैं, उनके अंदर में मिक्सअप हो जाती हैं और जल्दी से पता नहीं चलता। और टाइगर ठीक ऐसे ही पीछा करता है जैसे कभी वो दूसरे जानवरों का पीछा करता है। अब दोस्तों, की टाइगर ने उनका पीछा जरूर करा होगा, मैं ये नहीं मानता कि उसने पीछा नहीं करा होगा, क्योंकि मोटा साल से लेकर के और गेठिया राव के पुल से 2 किलोमीटर और आगे तक का ये सारा इलाका एक टाइगर का, मेल टाइगर का इलाका था। और वो मेल टाइगर, उसका नाम था शेरू, और नहीं शेरू नहीं, उस मेल टाइगर का नाम था डीठू। शेरू की स्टोरी तो दोस्तों मैंने पहले बताई थी। शेरू वो टाइगर था जिसने कि सूबेदार अली को मारा था और महेश को मारा था, लेकिन ये डीठू टाइगर था और इसका ये इलाका था सारा। और इस इलाके पे इसका कब्जा था और बड़ा हैवी टाइगर था ये, और ये बड़ा ढीठ हो गया था और चारा खिला खिला करके इसको और ढीठ बना दिया गया था वीआईपी लोगों को टाइगर के दर्शन कराने के लिए। खैर, बहरहाल वो जो ढीठू था टाइगर, वो इनका पीछा करता चला गया होगा, ये मेरा एक अंदाजा है,
क्योंकि जहाँ तक मैंने जंगलों में मैं घुमा हूँ, जंगलों में मैं काफ़ी लंबा टाइम बिताया। मैंने जिम कॉर्बेट टाइगर में दोस्तों पैदल ट्रैकिंग करी है, और एक बार नहीं कई बार मैंने पैदल ट्रैकिंग करी है ग्रुप में। और जिम कॉर्बेट पार्क में अपनी मैं पर्सनल कार लेके जा चुका हूँ, जिप्सी लेके जा चुका हूँ, जैन कार लेके जा चुका हूँ। ये बहुत पुरानी बातें हैं दोस्तों, आज की बातें नहीं है। ये 83 की, 84 की, 85 की बातें हैं। और आजकल तो आप नीचे भी नहीं उतर सकते। खैर बहरहाल वो जो टाइगर था उसने इनका पीछा किया, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिला। उसको मौका ही नहीं मिला इन पे अटैक करने का। मौका तो तब मिलता ना जब ये थोड़े कोई एक साथी पीछे रह जाता है। दोस्तों जब कोई ग्रुप हो, जब हम ग्रुप में चलते हैं ना, तो जो सबसे पीछे आदमी होता है उसको सबसे ज्यादा खतरा होता है टाइगर से। उसको वो पीछे से पकड़ता है। और जो टाइगर का अटैक होता है ना दोस्तों, उसके अटैक उसकी तेजी पे डिपेंड होता है कि वो कितनी तेजी से अटैक करता है इंसान के ऊपर। और सबसे ज्यादा मैटर करती है उसकी स्पीड, उसकी तेजी अटैक करने की। वो उसका अटैक इतना सरप्राइज होता है कि पलक झपकते ही सेकंड के कुछ हिस्सों के अंदर ही वो गले को ज्यादा पकड़ता है, और उसके धक्के से इंसान गिर जाता है, और वो एक सेकंड के अंदर में इंसान को मार देता है। और टाइगर के जो दो दांत होते हैं दोस्तों, उनके गैप जो इतना एक्यूरेट गैप होता है, वो हमारी जो बैकबोन होती है उनके गैपों के बीच में घुसकर और वो उसका सारा ब्रेन से डिस्कनेक्ट कर देता है, और इंसान बहुत जल्दी ही मर जाता है। और यही बात जानवरों के साथ भी होती है दोस्तों। खैर उस टाइगर ने उनका पीछा करता रहा, लेकिन उस पर अटैक करने का उसे मौका नहीं मिला, क्योंकि वो एक टोली में बन के चल रहे थे। और ये सारी लीडिंग हरक सिंह के लीडरशिप में हो रही थी, जो एक गार्ड था और बेहतरीन गार्ड था वो, और गाइड भी था उनका, बर्ड वॉचरों का। तो दोस्तों वो जब टाइगर उनका पीछा करता रहा, तो वो जाकर के फाइनली गेठिया राव पुल पे पहुंच गए। और जो गेठिया राव का जो दोस्तों वो पुल है, वो उसके आसपास का इलाका थोड़ा क्लीन सा है, थोड़ा साफ इलाका है वो। तो गेठिया राव के पुल पर पहुंच करके दोस्तों उन्होंने मैटाडोर की वेट करनी शुरू कर दी। और जब वो मैटाडोर की वेट कर रहे थे, तो टाइगर वहीं उनको छिप करके देखता रहा होगा। और उसके बाद जब हंट वहां से निकला, डेविड हंट एक उल्लू के फेर में आगे बढ़ा, तो उनके साथ में उसके दो साथी मिस्टर मंट और मिस्टर स्टीफन भी चल दिए। जब उन तीनों को उसने देखा, तो टाइगर ने अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी होगी, जहां तक मेरा ख्याल है, और उसने उनको चेस किया होगा। लेकिन फिर भी वो उन तीनों के ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं कर पाया, क्योंकि वो तीनों इकट्ठे थे। बाद में मेरा आइडिया है कि जब वो दोनों जने वापस हो लिए, मिस्टर मंट और मिस्टर स्टीफन, तो हंट अकेला रह गया और हंट आगे ही बढ़ता चला गया। जब वो आगे बढ़ता चला गया, तो उसके अकेले आगे जाने का जो डिसीजन था, उसने मौत पे स्टैंप लगा दी। कहने का मतलब है कि हंट का ऊपर अटैक 100% श्योर हो गया टाइगर का, क्योंकि अब वो अकेला पड़ गया था और अकेला ही चला गया। और टाइगर ने ऐसा कोई साइन नहीं दिया कि वो वहां पे है। वो धीरे धीरे उसका पीछा करता रहा और अपना अवसर देखता रहा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो टाइगर का अटैक होता है, उसकी जो सफलता होती है, टाइगर के अटैक करने का जो सफलता होती है, वो उसके अटैक करने की स्पीड के ऊपर डिपेंड होती है कि वो कितनी स्पीड से अटैक करता है। और उसके बाद उसके पंजे और उसके दांत काम में आते हैं। पहले तो उसकी स्पीड काम करती है। अगर उसकी अटैक करने की स्पीड स्लो रही होगी, तो क्या तो वो जानवर को पकड़ेगा, तो क्या फिर वो बाद में अपने दांतों का और पंजों का उपयोग करेगा। पहले तो अपने दांतों और पंजों का उपयोग बाद में कर पाएगा जब उसकी स्पीड बहुत बढ़िया होगी। तो दोस्तों बाद में जब वो एक झाड़ी के पीछे बीच में से निकल रहा होगा, तो उसने इतनी स्पीड से अटैक करा होगा कि सिर्फ एक चीख मारने का अवसर मिला डेविड हंट को, और उसके बाद उसके कोई आवाज नहीं आई, और उसने सीधा उसके ऊपर कूदा होगा उसके वेट से। और वेट तो मेरे आइडिया से 225 kg से कम तो क्या होगा, काफी तगड़ा और स्ट्रॉन्ग मेल टाइगर था वो। उसने उसको नीचे गिरा दिया होगा और गर्दन को भींच कर मेरे ख्याल से 2-3 सेकंड में ही उसका काम तमाम कर दिया होगा। उसके बाद में उसने गर्दन पे पकड़ बना करके उसको घसीटा होगा। दोस्तों यहाँ पर टाइगर की एक हैबिट के बारे में मैं आपको बता दूं। टाइगर की जो हैबिट होती है दोस्तों, करता है कि जब किसी को किल करता है, चाहे वो किसी इंसान को किल करे, चाहे वो किसी एनिमल को किल करें,
वो जिस स्थान पर दोस्तों किल करता है उसी स्थान पर उसको कभी नहीं खाता है। वो उसको ड्रैग करता है, उसको खींचता है, अपनी सेफेस्ट जगह में लेके जाता है। वहां से चाहे उसको 100 मीटर दूर जाना पड़े, चाहे 50 मीटर दूर जाना पड़े, चाहे 200 मीटर दूर जाना पड़े, वो उसको लेकर के जाता है, ड्रैग करता है। और अगर छोटा जानवर है, 50 केजी के आसपास का है, तो वो उसको सीधा ही लिफ्ट कर लेता है, इतनी पावर होती है। और अगर वो जानवर थोड़ा बड़ा है तो उसको ड्रैग करता है, और ड्रैग करके वो उसको ले जाता है। और साथियों, यहाँ पर मिस्टर जो डेविड हंट थे, उसको वो ग्रैब करके नहीं लेके जा सका, क्योंकि ऐसी ही झाड़ियां रही होंगी दोस्तों, ये आप देख रहे हो, ऐसी झाड़ियां रही होंगी, और झाड़ियों में लिफ्ट करके लेके जाना मुश्किल था। तो उसने डेविड हंट को ड्रैग करा होगा, खींचा होगा, और ड्रैग करने से उसकी जैकेट उतरती चली गई, उसकी पैंट उतरती चली गई, और झाड़ियों में फंस कर उसके जूते भी उतर गए होंगे, जो कि वहां की फिर 3 बंदे गए थे जो ढूंढने, हरक सिंह और मिस्टर मंट और स्टीफन, उन्होंने बाद में बरामद किए थे। दोस्तों, टाइगर की जो मैंने आपको ये आदत बताई है कि वो ड्रैग करके एक सेफेस्ट जगह पे जाकर के खाता है, लेकिन जो लायन होता है वो जहां पे किल करता है वहीं पे खाना शुरू कर देता है। आदत होती है दोस्तों, उसने जहां पे किल करा वो उसी प्लेस पे खाना शुरू कर देता है। वो उसको ड्रैग करने की इतनी जहमत नहीं उठाता, वो वहीं उसको खाता है। और टाइगर इसके विपरीत सेफेस्ट जगह पे जाता है। ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों एनिमल के अंदर में। तो उसके बाद में उसने उसको सेफ जगह में, क्योंकि जो बांस होते हैं वो टाइगर को बहुत अच्छे लगते हैं, बांसों का झुरमुट टाइगर का फेवरेट इलाका होता है। और वो जब उसे बांसों का झुरमुट मिला होगा, वहां का तो चप्पा चप्पा वो टाइगर जानता होगा, क्योंकि वो ढीटू का इलाका था, वो उस शेर का इलाका था, और वहां का चप्पा चप्पा वो जानता होगा। क्योंकि टाइगर अक्सर खाली टाइम में पेट्रोलिंग करते हैं, मार्किंग करते हैं, यूरिन के द्वारा अपनी बॉडी को रब करते हैं, ताकि दूसरे शेर को पता चल सके कि इस शेर का इलाका है। पंजों से वो स्क्रैच मारते हैं, ऐसे ऐसे करके स्क्रैच मारते हैं पंजों के, और उसकी हाइट, जितनी ऊपर हाइट होती है उतनी हाइट को देख करके दूसरा शेर समझ जाता है कि ये मेरे से स्ट्रॉन्ग है, मेरे से बड़ा है। बहरहाल वो अपने सेफेस्ट प्लेस पे ले जा करके उसने, पता नहीं उसको खाना शुरू करा था या नहीं करा था। इसी बीच में हरक सिंह वहां पे पहुंच गया, और हरक सिंह को, जैसा कि मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में बताया है कि उसने कैसे ग्राउलिंग करी और उसको भगाया। और दोस्तों, कोई भी टाइगर, मैं टाइगर की बात नहीं करता, आपका घर का पालतू कुत्ता भी होगा ना दोस्तों, सॉरी मैंने कुत्ता शब्द यूज कर दिया, डॉगी मैं कह देता हूं, आपका जो प्यारा डॉग होगा, कुत्ता शब्द के लिए मेरे को माफ करना दोस्तों, आपका जो प्यारा डॉग होगा, जो आपने बड़े प्यार से पाला होगा, आप उस डॉग को भी खाना खाते हुए डिस्टर्ब करोगे तो वो आपको गुर्राएगा, आपके ऊपर दांत निकालेगा। और अगर आप उसको तंग करना जारी रखोगे तो हो सकता है वो आपको बाइट भी कर ले। ये तो आपको मैं बता रहा हूँ डोमेस्टिक डॉग की, जो कि आप घर पे रखते हो। और वो तो फिर जंगली टाइगर था, और टाइगर ही क्यों, और भी कोई जंगल का कोई जानवर होता है, अगर आप उसको छेड़ते हो तो वो अटैक करने के मूड में रहता ही है। और मेरे आइडिया से यही रहा होगा कि जब टाइगर उसको खाना शुरू करा होगा तो ये पहुंच गए, और टाइगर ने उनको घुड़क कर गुर्रा कर भगा दिया, और ये उस टाइगर की सेफ्टी, उस टाइगर के अंडर में उसकी बॉडी को छोड़ के आ गए, और वो कुछ नहीं कर सकते थे। अगर वो कुछ ज्यादा कोशिश करते थे वो खुद भी मारे जाते, क्योंकि एक मेल टाइगर के लिए इंसान को मारना तो बाएं हाथ का खेल होता है दोस्तों। खैर, ये तो मैंने आपको बताया कि वो कैसे मारा गया होगा। और ये मेरा तीसरा पार्ट था, और अब मैं आपको चौथा पार्ट आपको जल्दी बना के मैं दूंगा। और मेरा जो चौथा पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो टीम जो ढिकाला से चली थी, जो खिनानौली से चली थी, और उन दोनों ने वहां पर के गेठियारा पुल से आगे कैसे सर्च किया, क्या क्या घटना चक्र आगे चला, वो सारा मैं आपको बताऊंगा जल्दी ही अपने पार्ट 4 में। और दोस्तों, उसके बाद में इस टाइगर के साथ क्या क्या हुआ वो सारा बताऊंगा। अपना ख्याल रखना। सलाम, सत श्री अकाल और नमस्कार दोस्तों, अपना ख्याल रखना।